देखो आज ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो टेस्ट की हम लोग बात कर रहे थे लास्ट क्लास में वो तुम्हारी अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी ना, थर्सडे को है ना, तो थर्सडे को या फिर फ्राइडे को ले लूंगी। ठीक है। मैम कौन सा टेस्ट? लोग हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं कर रहे थे कि जितना भी हो गया है उसका टेस्ट ले लेते हैं एक, या क्विज टाइप ऐसे ही। उसकी ओके बात मैम। करूंगी। मैं लूंगी इस हफ्ते, बट एग्जैक्ट डे नहीं बता सकती अब कौन से दिन लूंगी। ठीक है। अब देखो ये चैप्टर ना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? एक तो तुम इसको टेंथ में भी पढ़ोगे। ठीक है। अब तुम्हारा नाइन्थ का क्लियर नहीं होगा तो तुम्हें टेंथ में प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, इसको तुम कहाँ जाके पढ़ोगे दोबारा? इलेवेंथ में पढ़ोगे। पूरा चैप्टर है इलेवेंथ में भी सर्कल पे। ठीक है। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। 3 साल तुम्हें लगातार पढ़ना है, तो कोशिश करना कि जो क्लास वाइज है, मतलब नाइन्थ का नाइन्थ में सब क्लियर हो जाए, टेंथ का टेंथ में, क्योंकि अब कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं सर्कल की जो टेंथ में डायरेक्टली यूज करते हैं नाइन्थ वाली। तो अब वहां पर जरूरी नहीं हर बार बताया जाए, बट अगर तुमने नाइन्थ में अच्छे से कर रखे हैं तो दिक्कत नहीं आती फिर आगे। ठीक है। अब देखो सर्कल होता क्या है पहले कौन बताएगा मुझे? मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, बस मतलब बता दो इसका मतलब क्या है। सर्कल क्या होता है? हाँ मंतुषा बेटा बोलो। मैम जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है जो हमें सर ने बताई थी वो थी अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन दैट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट। फिर से बोलो एक बार मंतुषा, आवाज क्लियर नहीं आई मेरी। सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन अ प्लेन हाँ दैट इज एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है। मैम मैंने बहुत बार पढ़ लिया है चैप्टर, पर कभी समझ समझ नहीं आता। अच्छा ऐसा है क्या फरोज बेटा? कोई नहीं, अभी आ जाएगा। ठीक है मंतुषा, डेफिनेशन ठीक है, बहुत तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। देखो मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ तुम्हें। मतलब देखो, मान लो एक पॉइंट है। ठीक है। एक पॉइंट है जिसको तुमने मूव करने की परमिशन दे दी। ठीक है भाई, तू चल सकता है जितना भी चलना है, जहां भी चलना है, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी। ये मूव कर, ये कुछ ऐसे ही है जैसे मान लो तुम्हारा घर ये है, ठीक है, और तुम्हें पार्क में जाना है। ठीक है। मान लो दो रास्ते हैं। ठीक है। और एक में टूटी फूटी रोड है, तुम्हारी मम्मी कहती है भाई तुम पार्क में तो जा सकते हो, लेकिन तुम पार्क में ये वाला रोड यूज करके नहीं जा सकते, ये वाला रोड यूज करके जाना है। मतलब उसको फ्रीडम तो दे दी पार्क में जाने की, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन भी दी है कि भाई ये वाला रोड फॉलो नहीं करना, दूसरे वाला ही फॉलो करना है। ठीक है। इसी तरीके से कुछ इस पॉइंट के साथ है। क्या कि भाई इस पॉइंट को मूव करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी। क्या? कि ये पॉइंट मूव करेगा, लेकिन इसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या? मान लो एक पॉइंट पर ये, मतलब एक टाइम पर ये पॉइंट इधर है। ठीक है। ये मूव कर रहा है। अब ऐसा नहीं है कि ये किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, ये मूव करेगा सिर्फ उस डायरेक्शन में या उस जगह पर जहां पर इसका इस पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहे? सेम रहे। तो मान लो ये मूव करके थोड़ा आगे आ गया, इस पॉइंट पर ये डिस्टेंस आ रहा है इसके और इसके बीच में, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। फिर मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है। मूव करते करते ये वो उस पाथ में मूव करेगा जहां पर इसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या है? हमेशा कांस्टेंट है। चाहे इस पॉइंट को यहां देख लो, चाहे यहां देख लो, चाहे यहां कहीं भी देख लो, इसके ऊपर इस पॉइंट से हमेशा उसका डिस्टेंस क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, या यूं बोल लो सेम रहेगा। ठीक है। मान लो यहाँ ए यूनिट डिस्टेंस था, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। हर जगह डिस्टेंस क्या है? फिक्स्ड है। तो ये जो पाथ कवर हुआ है ना, ये डॉटेड जो पाथ बना है, इसी को तुम क्या बोलते हो? सर्कल बोलते हो। ठीक है। रेडियस रेडियस। नहीं ये वाला डॉटेड नहीं कह रही बेटा, ये बाहर वाला डॉटेड कह रही हूँ, ये वाला। ठीक है। मुझे लगा ये जो रेड कलर वाला पाथ बता रही हूं मैं, इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। यहीं से इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हो। देखो तुम्हें बुक्स में लिखा मिलेगा, लोकस ऑफ ऑल दी पॉइंट्स विच आर फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। या फिर तुम लोगों को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा मिलेगा, कलेक्शन ऑफ ऑल दोस पॉइंट जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है?
सेम होता है या कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा ये वर्ड समझ लो, यहाँ लोकस का मतलब सिंपली क्या है, पाथ है। अब देखो ये सारे वो पॉइंट्स थे इस सर्कल रेड कलर की लाइन सर्कल के ऊपर, ये सारे वो पॉइंट्स थे जिसका इस फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस क्या था, कांस्टेंट था। तो ये जो रेड कलर का जो पाथ बना है ना, इसको क्या बोलते हैं, लोकस, और इस लोकस को ही क्या बोलते हो आप लोग, सर्कल बोलते हो। क्या ये चीज क्लियर है सबको, डेफिनेशन में किसी को दिक्कत? मैम अब जो ये फिक्स्ड पॉइंट था, जिस पॉइंट से हम लोग बोल रहे थे कि जो हम लोग घुमा रहे हैं पॉइंट, उसका डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये जो पॉइंट था इसको क्या बोलते हो तुम लोग, सेंटर सेंटर, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इसको क्या नाम देते हो, रेडियस ठीक है। अगर मान लो इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस मैंने R बता दी, तो तुम लोगों को मैंने सर्कल लिखना सिखाया था क्या, इसको लिखते कैसे हो, O कोमा R। अगर तुम ये लिख दोगे ना, तो उसको पता चल जाएगा ये बच्चा उस सर्कल की बात कर रहा है जिसका सेंटर तो O है और रेडियस क्या है, R है। क्लियर है ये चीज, यस मैम ठीक है। अच्छा अगर आपको रेडियस पता है, अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको मतलब पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी है, जैसे वो बोल देगा डायमीटर क्या होता है, ठीक है, कोड क्या होती है, मेजर सेगमेंट क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, ये सारी चीजें तुम्हें पहले पता होनी चाहिए, तब फिर आगे है ना इजी रहता है पढ़ना। पहली चीज तो क्या है, तुम लोगों को सरकमफ्रेंस पता है क्या होती है, यस मैम सरकमफ्रेंस क्या होती है। अच्छा सरकमफ्रेंस से पहले एक चीज देखो, डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है बेसिकली, the chord that is passing through the center हाँ देखो कोड अभी मैंने बताया नहीं है, अगर मान लो मैंने कोड नहीं बताया तो तुम लोग क्या बोलते हो, डायमीटर को रेडियस का ट्वाइस बोलते हो ना, yes ma'am Yes, ma'am. ठीक है। अच्छा कोड देख लो पहले, ताकि हम लोग डायमीटर को इससे भी एक्सप्लेन कर सकें। कोड क्या होती है, आप सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ठीक है, सर्कल के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स मन चाहे वहीं ले लो, और इनको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, यही क्या है आपकी सर्कल की कोड है। अच्छा डायमीटर को कई बार ये कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि डायमीटर इज द लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। अब देखो डायमीटर बेसिकली तुम लोग कैसे बनाओगे, रेडियस का ट्वाइस है, ये बेसिकली क्या है, सर्कल का डायमीटर है जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो देखो डायमीटर भी एक कोड ही है ना, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तुमने ये येलो लाइन से ज्वाइन कर दी दोनों पॉइंट्स, यही डेफिनेशन मैंने कोड की यहाँ बताई थी, दो पॉइंट्स पकड़ो ज्वाइन कर दो, वो कोड होती है, बताई थी कि नहीं बताई थी। yes ma'am तो कोड की Yes, ma'am. डेफिनेशन क्या है, अलाइन सेगमेंट, हाँ शगुन बेटा एक मिनट रुक जाओ, मैं दोबारा कर दूंगी एक्सप्लेन। अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन सर्कल। अब देखो बच्चों को सीकेंट और कोड में बहुत मतलब वो रहता है कंफ्यूजन। चलो कोड तो ठीक है तुम लोगों ने बता दिया, और फिगर में देख के भी पता चल रहा है। डायमीटर जो है, अगर डायमीटर को तुम्हें कोड की फॉर्मेट में एक्सप्लेन करना हो तो कैसे करोगे, डायमीटर इज दी लार्जेस्ट कोड, ठीक है। तो तुम कोई भी डेफिनेशन दे सकते हो, ये वाली बेटर है, यही वाली देना कोड के फॉर्मेट में, ये तो हम लोग वैसे बोल देते हैं। हम लोगों को पता चल गया ये लार्जेस्ट कोड है, हम लोगों को पता चला भाई ये रेडियस और ये ट्वाइस ऑफ रेडियस के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते हैं डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अच्छा सीकेंट क्या होता है, अब ये बताओ, शगुन स्टार्टिंग से रिपीट करना है क्या बेटा। नो मैम, ये क्वेश्चन आप जो अब बता रहे हैं वही रिपीट कर दीजिए। मैंने अभी मैं एक्चुअली तुम लोगों को सरकमफ्रेंस बताना चाह रही थी। तो सरकमफ्रेंस बेसिकली क्या होता है, जब पुराने टाइम पे लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनाए ना, तो सर्कल्स बनाने के बाद उनको क्या पता चला कि सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर। सरकमफ्रेंस अगर वैसे प्रैक्टिकली इसका मतलब देखो तो क्या होता है, ये जो जैसे पेरीमीटर होता है ना स्क्वायर का, ये बाउंड्री देखते हो तुम पेरीमीटर में, या रेक्टेंगल का तुम देखते हो पेरीमीटर, उसमें भी बाउंड्री देखते हो, रोम्बस का देखते हो, तो मतलब बेसिकली बाउंड्रीज देखते हो। उसी तरीके से सरकमफ्रेंस भी क्या है, ऐसे लगा लो पेरीमीटर और सर्कल है, तुम क्या देखते हो, ये बाउंड्री की मेजरमेंट देखते हो, ठीक है। तो मेरे को इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी थी, इस वजह से मैं ये सारा समझा रही हूँ। अब लेंथ तुम लोगों ने वैसे फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ रखा है 2 पाई r, ठीक है। यस तो मैम।
पहले क्या हुआ ना, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स बनाए और उन्होंने क्या किया, इस सर्कल की ये बाउंड्री चेक करी, मेजर की और अपॉन में क्या कर दिया, डायमीटर। तो ये हमेशा एक फिक्स्ड नंबर आ रहा था इनका, क्या, पाई, कांस्टेंट आ रहा था हमेशा, पाई। और पाई तुम सब लोगों को पता है क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। होता है कि नहीं होता? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पाई एक रेशनल नंबर होता है। इक्वेशंस में तुम्हें कहीं कहीं तो 3.14 बोल देगा कि ये यूज करो, कहीं कहीं तुम्हें सिंप्लीफाइड फॉर्मेट अगर यूज करना है तो 22/7 तुम यूज करते हो। ठीक है। अच्छा, उन्होंने क्या देखा, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर किया तो उनका हमेशा क्या आया, एक कांस्टेंट आया पाई के इक्वल। तो यहां से उन्होंने सरकमफ्रेंस का मेजरमेंट निकाला था। कैसे निकालोगे, तुम लोगों को पता है डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से सरकमफ्रेंस अपॉन में 2r इज इक्वल्स टू पाई, तो इसको ले जाओ उधर तो हो गया 2πr। यही पढ़ते हो तुम। Yes, ma'am. तो ये एक्चुअली ऐसे निकला था। अब इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए डायमीटर क्या है। डायमीटर हमने पढ़ लिया, डायमीटर बेसिकली क्या है, लार्जेस्ट कोड है सर्कल की। कोड क्या होती है, सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, उनको ज्वाइन कर दो, वो कोड होती है। डायमीटर होता क्या है, रेडियस का ट्वाइस होता है। ठीक है, और डायमीटर हमेशा सेंटर से पास करेगा। क्लियर है ये चीज, Yes, डायमीटर ma'am. हमेशा सेंटर से पास करेगा। भाई सर्कल का डायमीटर ये भी है, ये भी है, सेंटर से पास करेंगे ये सारे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने तुम्हें डिफरेंस पूछा था कि कोड, ठीक है, दो पॉइंट्स को हमने पकड़ा, सर्कल पे ज्वाइन कर दिया, कोड बन गई। सीकेंट क्या होती है, कौन हैंड रेज करा था बेटा, बताओ। Ma'am, secant like any line that cuts a circle at 2 points. हाँ, सीकेंट क्या होती है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। ठीक है। अब देखो यहीं से डेफिनेशन में तुम्हें वो दिख जाएगा डिफरेंस दोनों में। कोड में तुमने लिखा था अलाइन सेगमेंट, और यहां तुम क्या लिख रहे हो, अलाइन। तुम लोगों को पता है ना, लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क होता है। लाइन सेगमेंट को तो तुम Yes, मेजर कर ma'am. सकते हो, लाइन का तो कोई एंड पॉइंट ही नहीं होता, तुम उसको मेजर कर ही नहीं सकते। दूसरी चीज क्या है, अगर तुम डिफरेंस अगर वैसे पॉइंट्स में लिखना चाहो तो एक तो लिख देना सीकेंट एक लाइन होती है, कोड एक लाइन सेगमेंट होती है। एंड सेकंड चीज, कोड जो है सर्कल के बाहर नहीं दिखेगी तुम्हें। ठीक है, सर्कल पर खत्म हो जाती है कोड। दिख रही है तुम्हें सर्कल के बाहर कोड, नहीं है। No, No, ma'am. लेकिन जो सीकेंट है, सीकेंट बेसिकली सर्कल के बाहर दिखेगी तुमको। ठीक है, देखो दो पॉइंट्स पर इसने कट तो कर दिया, लेकिन ये सर्कल के बाहर भी क्या हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, क्योंकि ये बेसिकली एक लाइन है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे दो पॉइंट्स हैं डिफरेंस के सीकेंट और कोड में। कोड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट एक लाइन है। कोड बेसिकली सर्कल पे ही खत्म हो जाती है, सर्कल के बाहर तुम्हें नहीं दिखेगी, लेकिन सीकेंट जो है सर्कल के बाहर भी दिखेगी। क्या ये चीज क्लियर है सबको? Yes. yes, ma'am. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस वाला फॉर्मूला भी ध्यान रख लेना, और सरकमफ्रेंस को एज अ पैरीमीटर ट्रीट करो तुम, कि पैरीमीटर है सर्कल का। ठीक है, बाउंड्री की लेंथ निकालनी होती है हमें। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट पता है क्या होता है? Yes, ma'am. It's a line that touches the circle at exactly 1 point. हाँ, देखो एक सर्कल लो और एक लाइन लो, एक सर्कल पकड़ा और एक लाइन पकड़ी। तुम लोग एक सर्कल और एक लाइन के साथ कैसे कैसे ज्योमेट्री बना सकते हो भाई। एक तो तुमने क्या कर दिया, लाइन को सर्कल के बाहर ही रखा, मतलब सर्कल और लाइन दूर दूर है, कोई कनेक्शन नहीं है उनमें। दूसरा तुमने क्या किया, इस लाइन को इस तरीके से ड्रॉ किया कि बस इसको क्या कर रही है, एक पॉइंट पर टच करके निकल रही है। तीसरा तुमने क्या किया, इस सर्कल को काट ही दिया। ठीक है। अच्छा, ये तो क्या बन गया, ये तो कुछ जानी मानी चीज बन गई, Secant. ये तो सीकेंट बन गई। ठीक ठीक है। है, दो डिफरेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको इंटरसेक्शन सर्कल पे। अच्छा, यहां पर सिर्फ एक पॉइंट पर ये लाइन टच करके जा रही है, इसी लाइन को तुम क्या बोलते हो, Tangent. टेंजेंट। ठीक है, और ये कुछ नहीं है, ये लाइन लाइन ही है, ना तो ये उसको टच कर रही है, ना ही ये उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट इस सर्कल को टच करके जा रहा है, इसको तुम बोलते हो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है ये चीज? अब तुमसे सवाल ये पूछे जाते हैं भाई, अगर एक सर्कल है उसके ऊपर एक पॉइंट है, तो तुम लोग कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से, या इस पॉइंट One. पे? Ma'am, 4. नहीं बेटा, वन ही कर सकते हो इस पॉइंट पे। देखो ये एक एक ड्रॉ होगा बस। ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ होगा। अच्छा, अगर पॉइंट बाहर है, अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो इस पॉइंट के थ्रू या इस पॉइंट से तुम कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो सर्कल पे? जी. Um,
सोचो, तुम्हें बस एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रही है और सिर्फ सर्कल को टच कर मैम रही है। देखो लाइक इनफिनाइट। नहीं, इनफाइनाइट नहीं बेटा, एक तो देखो ये बनेगा, मैम ठीक है, 2 बन रही है। एक तो बनेगी ये, मैम 2। हाँ, और एक बनेगी इसी तरीके से, तुम इस तरफ बना लो। क्लियर है? दो यस मैम। बनेगी, इसके अलावा कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। तो जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, सर्कल के ऊपर है तो एक कर सकते हो। और अगर मान लो उसने यही बोल दिया ये सर्कल है और ये पॉइंट है, अब बताओ इससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो? 0। हाँ, इस केस में एक भी टेंजेंट नहीं है, ठीक है, 0 टेंजेंट। इस केस में 2 टेंजेंट्स और इस केस में 1 टेंजेंट। क्या ये चीज क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका तुम्हें नाम से ही मतलब पता चल जाएगा। बोलेगा इंटीरियर ऑफ अ सर्कल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर ऑफ सर्कल अंदर का क्या होता है? हिस्सा सर्कल का। अंदर का हिस्सा। इंटीरियर। हाँ, इंटीरियर वर्ड तो ठीक है, वर्ड से तो हमें पता चल रहा है अंदर का हिस्सा, बट क्या सिर्फ अंदर का ही होगा? यस मैम। ऊपर का लेंगे क्या हम? नो मैम। नहीं, देखो इंटीरियर के अंदर आप क्या करते हो, सर्कल और सर्कल के अंदर का, सर्कल और सर्कल के अंदर का, ये सारा रीजन आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। और एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर। बाहर का। क्लियर है ये चीज? द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स लाइंग आउटसाइड द सर्कल इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ सर्कल। और सर्कल या सर्कल के अंदर को तुम क्या बोल दोगे, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। क्लियर है ये चीज? चले आगे। यस मैम। यस अच्छा, मैम। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? मैम 2 सर्कल का सेंटर सेम। ऐसे 2 सर्कल्स या ऐसे सर्कल, 2 की बात नहीं है, 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, कितने ही ले लो, पर उन सर्कल्स का सेंटर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। सपोज एक ये सर्कल तुमने ले लिया, इसका सेंटर ये है, इसी सेंटर को लेके तुमने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कितने ही सर्कल ड्रॉ कर लो, ये सारे सर्कल्स जिनका सेंटर क्या है आपका, सेम है, उसको आप क्या बोल दोगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। क्लियर है ये चीज? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क वैसे देखो, ये बिल्कुल अगर सिंपल भाषा में बोले ना तो सर्कल का हिस्सा है बेसिकली। कैसे डेफिनेशन दोगे इसकी? इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हो, पीस ऑफ अ सर्कल या कॉन्टिन्यूस पीस ऑफ अ सर्कल। तुमने क्या किया, एक सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, कोई भी ले लो, ये जो हिस्सा है बेसिकली सर्कल का हिस्सा ही तो है ना, ये पूरे व्हाइट में से मैंने छोटा सा पोर्शन ले लिया, इसी को तुम क्या बोलते हो, आर्क बोलते हो, ठीक है। अब आर्क भी क्या हो जाएगी, 2 टाइप की हो जाएंगी, मेजर आर्क, माइनर आर्क। तुम्हें फिगर में देख के दिख रहा है। अब देखो, तुमने जब 2 पॉइंट्स लिए तो तुमने ये वाला हिस्सा ले लिया, तो तुम ले तो ये भी सकते थे, ये 2 पॉइंट्स के बीच में तो हिस्सा ये वाला भी है, वही रेड वाला भी ले सकते हो, ब्लू वाला भी ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते? तो ये जो ब्लू वाला हो गया बड़ा दिख रहा है, ये मेजर आर्क है, बड़े वाली आर्क, यस मैम। ठीक है। और ये रेड वाला बेसिकली छोटा है तो माइनर आर्क, नाम पे ही है इनका तो बिल्कुल, ठीक है। माइनर मीन्स छोटा, मेजर मीन्स बड़ा। क्लियर है ये चीज? यस मैम। अच्छा, इसी तरीके से आपके क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट बताओ क्या होती है? ए लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल। नहीं बेटा, सेगमेंट नहीं, इंटरसेक्ट, अलाइन विच इंटरसेक्ट तो ये हो जाएगा बेसिकली, सीकेंट हो गया ये तो, है ना। पहली बात तो हम लोगों को सेगमेंट जो बनानी होती है सर्कल के ऊपर तक ही रहती है, बाहर तो जाती नहीं सेगमेंट। दूसरी चीज, अगर आपने ये वाली डेफिनेशन दे दी तो फिर सीकेंट और सेगमेंट में फर्क भी क्या ही होएगा, सेम ही चीज हो जाएगी ना। मैम ए स्मॉल पार्ट ऑफ सर्कल। ए स्मॉल पार्ट ऑफ अ सर्कल, तो अगर आप किसी को बताओगे तो ये बोलेगा कि ये छोटा सा स्मॉल पार्ट है सर्कल का, ये तो फिर आर्क हो गया।
ठीक है। नहीं देखो, हाँ कोई और बताएगा क्या? किसी ने हैंड रेस किया था? Yes, ma'am. Ma'am, हाँ हाँ, like बता बता। it's a region of circle like which is cut off from the rest of the circle by a secant or a chord. बाय अ सीकेंट और अ कोड। देखो बेसिकली सेगमेंट आप कैसे बोलोगे? अगर मान लो ये सर्कल है और ये एक आर्क है, एक आर्क और एक कोड के बीच का, या या मतलब ये जो हिस्सा है इसको आप क्या बोलोगे? माइनर सेगमेंट कहलाएगा मैडम। हाँ ये तो माइनर सेगमेंट खिलाएगा। जैसे देख तो पा रहे ना, हिस्सा हम लोग इधर भी बोल रहे थे और पार्ट हम लोग इधर भी बोल रहे हैं सर्कल का, है तो ये भी पार्ट ही, बट इसमें हमने ये अंदर वाला रीजन भी ले लिया, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ हमने अंदर वाला रीजन नहीं लिया था, यहाँ हमने सिर्फ पैरामीटर या यूं समझ लो बाउंड्री ली थी आर्क में। यहाँ हम लोग इसका अंदर का रीजन भी ले रहे हैं। तो सेगमेंट की डेफिनेशन अगर देनी होगी तो क्या बोलोगे? सर्कुलर रीजन जो कि बाउंडेड है एक कोड में, और बाउंडेड है कोड और आर्क के बीच में, उसको आप क्या बोलते हो? सेगमेंट बोलते हो, सर्कल का सेगमेंट। अब सेगमेंट भी देखो, जब तुमने कोड लिया तो आर्क तो एक ऊपर वाली साइड भी बन रही थी ना, ये भी तो बन रही है आर्क, ये भी तो एक सर्कल का हिस्सा है। तो तुम्हारे पास सेगमेंट्स भी दो बन रही हैं, एक तो ये वाली बन गई पूरी ऊपर वाली, और एक नीचे वाली बन गई। जो बड़ी है वो क्या हो जाएगी? मेजर सेगमेंट, Major segment. और जो छोटी है वो क्या हो जाएगी? माइनर सेगमेंट। ये भी बिल्कुल नाम पे ही है आपका, माइनर सेगमेंट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? एक वर्ड और आता है जिसमें तुम कंफ्यूज होते हो, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर ऑफ अ सर्कल कैसे बनाओगे? है तो ये भी सर्कल का ही हिस्सा, लेकिन ये किस तरीके से बनेगा? हाँ शकुन बेटा बोलो। Ma'am, we can take example, for example, like pizza slice. हाँ Uh, पिज्जा स्लाइस, वेरी जो गुड। एक स्लाइस होता है वो होता है माइनर सेक्टर, एंड जो बाकी होता है वो मेजर सेक्टर होता है। एंड हाँ द डेफिनेशन इज रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज हाँ, सेक्टर। देखो यहाँ तो हमने बिल्कुल बाउंड्री पकड़ी थी, यहाँ हमने बेसिकली एक कोड और एक आर्क के बीच का रीजन देखा था सेगमेंट के लिए। सेक्टर के लिए क्या करोगे? एक आर्क पकड़ो और साथ में क्या पकड़ो? 2 radii. रेडियाई। ठीक है, आर्क पकड़ ली और ये क्या पकड़ लिए? 2 रेडियाई। ये जो है बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका? सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो आर्क और रेडियाई तो ऊपर भी बन रहे हैं ना, ये 2 रेडियाई हैं और ये एक आर्क है, तो बेसिकली है तो ये भी सेक्टर। जो बड़े वाला है वो हो जाएगा मेजर सेक्टर, और जो छोटे वाला है वो क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। क्या तुम्हें इन तीनों में डिफरेंस क्लियर है? इसमें तो हम लोगों ने Yes. किसी ना तो कोड का जिक्र किया है, ना ही हमने रेडियस का जिक्र किया है, हमने बस सर्कल की बाउंड्री पकड़ी, उसका हिस्सा ले लिया, वो आर्क था। सेगमेंट के अंदर हमने एक तो कोड ले ली और क्या ले लिया? आर्क ले ली। ठीक है, इन दोनों के बीच का रीजन क्या होता है? सेगमेंट। अब जो बड़ा है वो मेजर है, जो छोटा है वो माइनर है। और सेक्टर के लिए हम लोग क्या पकड़ेंगे? एक कोड पकड़, सॉरी कोड नहीं, 2 रेडियाई और एक क्या पकड़ लो? आर्क पकड़ लो। ठीक है, आर्क एंड 2 रेडियाई, इन दोनों के इन तीनों के बीच का जो एरिया है उसको आप क्या बोल दोगे? सेक्टर बोल दोगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? Yes. अच्छा, इसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए भाई सेमी सर्कल क्या होता है? सर्कल का आधा, Yes, ma'am. Yes, Half of ma'am. सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा। तो क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगा? circles के 4 part. 1/4. 1/4 पार्ट। क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल बेसिकली, अगर ये पूरा सर्कल है तो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, देखो 2 इक्वल पार्ट में तो ये ऐसे हो जाएगा डिवाइड, डायमीटर की हेल्प से। एक और डायमीटर ड्रॉ कर दो, ये जो 4 इक्वल पार्ट्स बन गए, ये जो 4 पार्ट्स बने ये बेसिकली क्या है? इक्वल है। इन्हीं में से कोई एक पकड़ लो, ये जो हिस्सा है इसी को आप क्या बोलते हो? क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, या मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 degree. ठीक है, अगर मान लो मैं सेमी सर्कल की बात कर रही हूँ, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 180 degree. 180 degree. ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक चीज कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ी थी कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब मैम रेडियाई सेम होता है। हाँ, तो कोई भी दो सर्कल है, सपोज तुम लोगों को इस तरीके से दे रखा है, ये एक सर्कल ऐसे दे रखा है और एक सर्कल ऐसे दे रखा है, मतलब तुम समझ पा रहे हो ना? ये वो सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है? ये कुछ और ले लो सेंटर यहाँ पर, ओ तो सेम ही हो गया, इसको कुछ और ले लो, ओ डैश ले लो।
इसका सेंटर O है, रेडियस R है, इसका सेंटर O डैश है, रेडियस S है। मैं कह रही हूँ ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब R is equal to S. Yes. R इज इक्वल्स टू क्या रहा होगा तुम्हारा, S के इक्वल रहा होगा। रेडियस ऑफ सर्कल्स इक्वल जब होती है तब आप क्या बोलते हो, दो सर्कल्स कैसे रहे होंगे तुम्हारे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स रहेंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। Yes, अच्छा ma'am. इसके बाद एक चीज Yes, है ma'am. आपको पता होना चाहिए, लास्ट है ये, फिर थ्योरम करेंगे। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है बताओ। हाँ मंतुषा बेटा। मैम वो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है लाइक जिसके अंदर जो सर्कल के जितने भी सर्कल के अंदर जितने भी पॉइंट्स, अगर हम एक क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल के अंदर के पॉइंट्स को लाइक ज्वाइन करके बनता है। नहीं ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं हुई। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का सिंपल सा मतलब है क्या, कि उसके सारे वर्टिसेस जो हैं वो किस पे होंगे, सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, मान लो तुम्हें इस तरीके का कोई फिगर दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल बना रखा है। क्वाड्रिलेटरल तो है ना, ये चार साइड्स हैं, चार एंगल्स हैं, सब कुछ हम पढ़ के आ चुके हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अब ये साइक्लिक है क्योंकि इसके जितने भी वर्टिसेस हैं, ध्यान से देखो, ये चार वर्टिसेस चारों के चारों तुम्हें किस पे दिख रहे हैं, सर्कल पे दिख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रिलेटरल तो है बट ये साइक्लिक क्यों हो गया, क्योंकि इसके चारों जो पॉइंट्स हैं या वर्टिसेस है वो बेसिकली सर्कल पे लाए करें, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। और इन पॉइंट्स को क्या बोलोगे, ये जो ABCD हैं इनको क्या बोलोगे, ABCD आर कॉनसाइक्लिक। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इन दोनों चीजों को। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस पे सर्कल पे है, और जो ये वर्टिसेस है इनको इंडिविजुअली क्या बोलेंगे, ABCD बेसिकली क्या है, कॉनसाइक्लिक। अब तुम आगे जाके एक प्रॉपर्टी भी पढ़ोगे क्या, कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट एंगल्स का सम बेसिकली क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने 10th में सर्कल्स पढ़ा ना, वहां पे एक क्वेश्चन था कि उनको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना था। ठीक है, अब तुम ये चीज पढ़ तो 9th में ही रहे हो, तो वहां पे वो डायरेक्टली रिजल्ट यूज हुआ था क्या, कि हम लोगों को ये पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो हमने कैसे प्रूव किया था क्वेश्चन, अपोजिट एंगल्स का सम 180 दिखा दिया था और बता दिया था भाई हाँ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन मैंने भी कराया है, सर्कल्स मैंने भी पढ़ाया था 10th में, वहां मैंने कराया है कि इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करो। तो वो बिल्कुल 9th की नॉलेज पे बेस्ड था क्वेश्चन, हमने उसमें कुछ भी नया नहीं किया था। चले आगे, कर लोगे। यस मैम। Yes, ये ma'am. अभी अभी तक जो पढ़ा है सब क्लियर है ना, क्या Ma'am, क्या can पढ़ा you हम लोगों ने, ma'am. सर्कल की डेफिनेशन पढ़ ली है। ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोगों को दो चीजों से मतलब होता है, एक तो सेंटर से और एक ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है जिसको हम रेडियस बोलते हैं उससे मतलब होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, टेंजेंट नहीं टेंजेंट नहीं, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली डायमीटर पढ़ा था। उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कोड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट सर्कल पे लो, ज्वाइन कर दो, कोड बन जाएगी। लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल क्या होती है, डायमीटर, जो कि सेंटर से पास हो रही होती है। डायमीटर क्या होता है, दूसरे शब्दों में आप ये भी बोल सकते हो कि रेडियस का ट्वाइस होता है। उसके बाद हम लोगों ने एक डेफिनेशन में देखा था चेंज, कि भाई कोड और सीकेंट में छोटा सा फर्क है। कोड एक लाइन सेगमेंट है, सीकेंट क्या है, एक लाइन है। कोड बेसिकली सर्कल के बाहर कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन सीकेंट एक सर्कल के बाहर दिखेगी, क्योंकि वो एक लाइन है, उसका कोई एंड पॉइंट तो है नहीं, वो इधर उधर एक्सटेंड करेगी। ठीक है, ये छोटा सा डिफरेंस था कोड और सीकेंट में। उसके बाद हम लोगों ने टेंजेंट देखा था। भाई हम लोगों ने पॉसिबिलिटीज ली थी, एक लाइन पकड़ी, एक सर्कल पकड़ा, तीन पॉसिबिलिटीज बनती है, या तो लाइन और सर्कल का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाली थी और ये सर्कल है, दूर पड़े हैं, कोई मतलब नहीं है इन दोनों को एक दूसरे से। दूसरी हमने क्या किया, इस तरीके से ड्रॉ कर दी कि वो सिर्फ टच करके जा रही है सर्कल को एक पॉइंट पे। और थर्ड हमने कैसे ड्रॉ कर दी, कि वो कट करके जा रही है। थर्ड वाली तो सीकेंट बन गई, क्योंकि ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स दे रही है और ये लाइन है, एक्सटेंड कर रही है दोनों तरफ। ये जो सेकेंड वाली लाइन थी जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके जा रही है सर्कल को, इसको हमने क्या बोला था, टेंजेंट। ठीक है, और जो सबसे ऊपर वाली है जिसका मतलब कोई जिसको लेना देना ही नहीं है, जो बाहर बाहर से जा रही है, उसको आप क्या बोलते हो, कुछ नहीं बोलते, उसको लाइन ही बोलोगे। ठीक है, अच्छा ये जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच करके जा रही है सर्कल को, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको नोट डाउन कर लेना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसके बाद हमने क्या देखा था, मतलब अगर आपको एग्जामिनर इस तरीके से दे दे, एक नंबर का क्वेश्चन दे सकता है कि भाई सर्कल के अंदर एक पॉइंट है तो आप उससे कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है तो उससे आप एक भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे आप बेसिकली दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो। अब तुम 10th क्लास में जाके एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे, ठीक है,
देखो पहली चीज तो तुमने यहाँ पढ़ ली 9th में कि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, पॉइंट क्या होना चाहिए, सर्कल के बाहर होना चाहिए। तो बेसिकली अगर इसको लैंग्वेज में लिखोगे तो एक एक्सटर्नल पॉइंट से वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल, ठीक है। 10th में जाके तुम ये देखोगे कि ये जो तुमने दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से, इन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ये तुम 10th में पढ़ोगे और इसके ऊपर भर भर के क्वेश्चन है 10th में। प्रूफ बहुत ईजी है इसका। बाहर से तुमने दो टेंजेंट्स डाली, ठीक है, ये तुमने 9th में पढ़ लिया। 10th में एक स्टेप आगे कैसे चले जाओगे, अब ये दो टेंजेंट्स के ऊपर और सवाल आ जाएंगे, भाई ये दो टेंजेंट्स इक्वल हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो दो ट्रायंगल्स बनते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, तो ये सारी चीजें कहाँ है तुम्हारी 10th में। अच्छा, अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है तो वहां से कितनी टेंजेंट्स निकाल सकते हो, एक ही टेंजेंट निकाल सकते हो, ये वाला केस हो गया, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। सर्कल या सर्कल के अंदर वाला रीजन बेसिकली क्या है, इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। एक्सटीरियर क्या हो जाएगा, सर्कल के बाहर का पार्ट। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जिनका सेंटर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल बेसिकली क्या है, सर्कल की बाउंड्री पे से कोई भी पार्ट उठा लो उसको बोलोगे आर्क, छोटा पार्ट। अब कोई भी दो पॉइंट लेके तुम बनाते हो हिस्सा तो दो पार्ट्स बनते हैं, एक तो बड़े वाला एक छोटे वाला। ब्लू वाले पार्ट को मेजर बोलोगे, रेड वाले पार्ट को क्या बोलोगे, माइनर आर्क। सेगमेंट क्या है, एक कोड और एक आर्क के बीच का रीजन आप क्या बोलोगे, सेगमेंट बोलोगे, ठीक है। अब इसमें भी एक रीजन बड़ा है एक छोटा है, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले को माइनर सेगमेंट। सेक्टर में क्या करते हो, एक आर्क ले लेते हो और दो रेडियाई ले लो, उनके बीच का जो पोर्शन है उसको क्या बोलोगे, सेक्टर। छोटे वाला माइनर सेक्टर, बड़े वाला क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। क्वाड्रेंट क्या होता है, सेमी सर्कल होता है सर्कल का आधा हिस्सा। क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसे दो सर्कल्स जिनकी रेडियस क्या होती है आपकी, इक्वल होती है, उनको आप क्या बोलते हो, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। क्या ये चीज क्लियर है तुम लोगों को। और एक आपने Yes, क्या ma'am. पढ़ा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कोई पूछे तो बता देना, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों के चारों पॉइंट्स कहाँ हो, सर्कल पे लाई कर रहे हो, और उन वर्टिसेस को आप बेसिकली क्या बोलोगे, कौन साइक्लिक, ठीक है। क्लियर है। अब देखो ये इतना तो बेसिक हो गया बिल्कुल तुम्हारा। हाँ मंतशा बेटा, नेक्स्ट आपका क्या है बोलो। Ma'am, I just want to ask that what do we call the 3/4 part of the circle? 3/4 को ऐसा कोई नाम नहीं दे रखा, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए 3/4 आप बनाओगे कैसे, कैसे बनाओगे 3/4। 3/4 पार्ट क्या हो जाएगा सर्कल का, 1/4 तो तुमने Half एक हिस्सा and पकड़ लिया, 1/4 तो तुमने सिर्फ ये पकड़ लिया, 3/4 बेसिकली कोई भी तीन पार्ट पकड़ लो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। ऐसे जिसका कोई नाम नहीं है, नाम सिर्फ आपका एक तो क्वाड्रेंट का है, ठीक है, और एक सेमी सर्कल का, मतलब जिसमें तुमने ये दो हिस्से पकड़ लिए ना, आधा ये और आधा ये पूरा कवर करोगे तो कितना बनेगा, एक सेमी सर्कल बन जाएगा। क्लियर है, yes, ma'am. चलें आगे। Yes, अच्छा देखो नेक्स्ट क्या है, आपकी थ्योरम्स है मेन। अच्छा इतने उसमें ही तुम आई थिंक एक पोल पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, एक सेकेंड, चलो ये वाला करो, सोच के करना थोड़ा सा ना, क्वेश्चन वैसे बहुत इजी है ये, बट इसमें गलती करते हो तुम लोग। देख लो तुमने सबने गलती कर ही दी, सारे ऑप्शंस आ गए मेरे पास, एक नहीं आया। अच्छा डी वाला नहीं आया, डी ऑप्शन है नो सर्कल कैन बी ड्रॉन। 2 1 2, फटाफट करो बेटा। और किसी को देना है आंसर,
बना के देख लो ना, सबका आ जाना चाहिए था आंसर। 2 पॉइंट का सर्कल बनाओ, कितने ही बना सकते हो उसमें, बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। इनफाइनाइट सर्कल्स बना सकते हो तुम 2 पॉइंट से। Yes, ये ma'am. जिसने, हाँ जिसने 1 और 2 बोला है, चलो 1 तो मैं फिर भी समझ सकती हूँ कि बोल दिया भाई ऐसे ऐसे बना लिया होगा उसने सर्कल, ठीक है। ऐसे भी तो बन सकता है एक सर्कल, मान लो इस तरीके से कुछ बना दिया उसने, ठीक है। फिर और थोड़ा बड़ा बना लो, ये एक और सर्कल बन गया। बहुत सारे बना सकते हो, मतलब ये मेरी फिगर बहुत बेकार बनी है, मतलब ढंग से बना लेना इसको। 2 पॉइंट से तुम कितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस में कंफ्यूज मत हुआ करो, ध्यान रखना आगे से कभी भी 2 पॉइंट तुम्हें दे दे तो उससे कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। Infinite. लेकिन जैसे ही वो 3 दे देगा ना, तो 3 से एक ही सर्कल ड्रॉ हो सकता है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, जैसे ही वो 3 दे देगा, 3 से एक ही ड्रॉ हो सकता है। ये भी हो जाएगा क्या, एंड पॉइंट्स ऑफ अ कोड लाई आउटसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल, नन ऑफ दीज। ये तो कर लोगे तुम लोग। यस कहाँ मैम। लाई करते हैं, ऑन द सर्कल। यस मैम। On the circle. ये तो सिंपल आपकी सर्कल के ऊपर डेफिनेशन पे ही है, मतलब दिस कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन व्हिच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन पॉइंट ऑफ द प्लेन इज कॉल्ड सर्कल, ठीक है। चलो आगे अब थ्योरम्स करते हैं, जो कि तुम्हारी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 2 इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। सबसे इजी है ये वाली। क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, 2 कोड्स है, ठीक है, और बोल रहा है कि ये दोनों कोड्स इक्वल लेंथ की हैं, क्लियर है। फिर बोल रहा है कि अच्छा एक चीज और, अगर वो आपसे ये बोले कि कोड कोई एंगल सबटेंड कर रहा है, ठीक है, मान लो ये कोड है, तो ये एंगल सबटेंड करेगा। ये कैसे सबटेंड करता है एंगल, देखो ये जो है, मान लो इस तरीके से किसी ने कोई फिगर ड्रॉ कर दी, ये क्या है, ये इस कोड के थ्रू एंगल सबटेंड करा जा रहा है सर्कल के ऊपर, ठीक है। अब ऐसे भी कर सकता है वो, ये भी कोड की वजह से ही सर्कल के ऊपर एंगल सबटेंड किया जा रहा है। लेकिन अगर उसने स्पेसिफिकली ये बोल दिया कि एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर, तो बेसिकली क्या करोगे, सेंटर से ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये जो एंगल है, ये कोड सेंटर पर सबटेंड कर रही है, क्लियर है, समझ आ गया। यस मैम। तो यहाँ पर तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो, मान लो ये सेंटर है, तो तुमने ये ड्रॉ कर दिया, इस कोड की वजह से सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड किया जा रहा है, दूसरी वाली कोड की वजह से सेंटर पर ये वाला एंगल सबटेंड किया जा रहा है। तो आपका सवाल यही है कि आपको ये येलो और ये व्हाइट कलर का एंगल है ना, इसको इक्वल दिखाना है। तुम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हो, 2 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट Yes, कर दो, ma'am. सीधे सीधे इक्वल दिखा देना। ये Yes, वाला ma'am. और ये वाला पार्ट इक्वल है। Yes, अच्छा ma'am. रेडियस इक्वल होती है सर्कल की, ये और ये Yes, ma'am. सर्कल की रेडियस है, और Yes, ये ma'am. और ये सॉरी ये नहीं, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस, ये भी क्या है, Yes, ma'am. इक्वल हो जाएंगे। तो 2 पेयर तो तुमने रेडियस के इक्वल कर दिए, और एक ये कोड इन्होंने इक्वल दे ही रखी है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन से कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्राइटेरिया से, SSS. ट्रिपल है, सारी साइड्स इक्वल कर दी दोनों ट्रायंगल्स की। दैट मींस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपी, CPCT. ठीक है। अब दूसरा क्या आ जाएगा, इसका कन्वर्स आ जाएगा। अब कन्वर्स में वो ये बोल देगा कि अगर 2 कोड्स की वजह से सेंटर पर सेम एंगल सबटेंड किया जा रहा है, तो कोड्स की लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल। इसका कन्वर्स कर देगा, इस बार बोल देगा कि एंगल सबटेंडेड इक्वल है। इस बार तुमको ये गिवन है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है। अच्छा ये वाला इसके इक्वल है रेडियस, और ये वाला इसके इक्वल है रेडियस, तो क्या ये सीपीसीटी बोल रही हूँ, कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया कौन सा लगेगा यहाँ पर, एसएएस। एसएएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो तुम बता सकते हो भाई ये वाला जो साइड है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये बेसिकली क्या है, कोड ऑफ सर्कल है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, Yes, तुम लोगों ma'am. को ये रिजल्ट ध्यान भी रखने हैं, 10th में डायरेक्टली यूज होते हैं ये। क्या कि 2 कोड्स इक्वल हैं तो सेंटर पे सेम एंगल सबटेंड करेंगी या इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, या फिर अगर सेंटर पर तुम्हें दिख रहा है कि 2 कोड्स इक्वल एंगल सबटेंड करें, इसका मतलब वो कोड्स भी कैसी होंगी तुम्हारी, इक्वल होंगी, ठीक है। ये देखो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको रीड कर लेना, वैसे मैंने बता दिया है ये। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कह रहे थे, परपेंडिकुलर टू अ कोड बाइसेक्ट्स द कोड इफ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें भी सेम कॉन्ग्रुएंसी का लॉजिक यूज करना है आपको। भाई एक सर्कल है, एक कोड है, आपने सेंटर से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये तुमने ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये 90 90 का है। तुमको ये शो करना है क्या कि ये
परपेंडिकुलर इस कोड को बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला और ये वाला इक्वल शो करना है। तो क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दो, इसको भी ज्वाइन कर दो। दो सपोज मैं नाम दे देती हूँ इस बार ए ओ, ये ले लो, ये तो अच्छा नहीं लग रहा, ओ को सेंटर ले लेते हैं। ये ले लो ओ, ये ले लो ए, ये बी और ये सी। क्या ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल BOC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? यस मैम। भाई ये वाली रेडियस इसके इक्वल हो जाएगी। ये वाली रेडियस क्या, रेडियस है सर्कल की, ब्लू कलर की जो मैंने लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रखी है, ये बेसिकली सर्कल की रेडियस है और रेडियस इक्वल होती है। तो AO इज इक्वल्स टू या OA इज इक्वल्स टू OA। अच्छा, और क्या बताओगे, OB इज इक्वल्स टू OB। मैम OA इज इक्वल्स टू OC। OB इज इक्वल्स टू OB क्या हो जाएगा, कॉमन। ये लिख लो अच्छा रेडियस मत लिखना, रेडियस सिंगुलर है और रेडियाई क्या होता है, प्लूरल फॉर्म, रेडियाई ऑफ सर्कल। अच्छा इसके बाद मैम एंगल 90 डिग्री। OBC आर इक्वल एंगल ABO और एंगल CBO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तो क्वेश्चन में ही बोला गया था कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। अच्छा ये तीनों आपने बता दिए, तो कौन से क्राइटेरिया से राइट एंगल साइड RHS। कॉन्वेंट हो गया RHS से। तो बाय RHS आप बोल सकते हो क्या, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। तो बाय CPCT आप लिख सकते हो क्या, AB इज इक्वल्स टू BC। और आपको यही प्रूव करना था कि ये जो कोड है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है जब तुमने सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला था। क्लियर है ये चीज? Yes. यस मैम। अब इसका कन्वर्स क्या बोल देगा वो, एक कन्वर्स और कर लो, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कन्वर्स क्या बोल देगा कि कन्वर्स तुम लोगों को समझ आ ही गया होगा, इसका उल्टा तो वो यही करेगा कि इस बार तुम्हें बाइसेक्टेड दे देगा पार्ट, मतलब वो यूं बोलेगा कि ये हिस्से इक्वल है। ठीक है, तो तुम्हें ये बोलेगा कि ये जो लाइन तुमने ड्रॉ कर रखी है, लाइन सेगमेंट, ये बेसिकली परपेंडिकुलर है, प्रूव करके दिखाओ। उल्टा हो गया ना उसका, पहले हमने क्या किया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हमने बोला था बाइसेक्ट हो रही है कोड। इस बार ये दोनों हिस्से उसने इक्वल दे दिए, तो वो बोलना चाह रहा है कि ये तभी पॉसिबल है जब तुम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे सेंटर से इसके ऊपर। तो क्या करोगे, तुम्हें ये 90 डिग्री शो करना है इस बार, तो तुम क्या करो, देखो उसको ड्रॉ मत करो 90 डिग्री में, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये 90 मत मान के चलो, अभी है हमें नहीं पता, तुम फिर से ज्वाइन करो इसको। ये वाला साइड इसके इक्वल है, रेडियस ऑफ सर्कल ये Yes, कॉमन ma'am. है, और ये येलो पार्ट तो तुम लोगों को इक्वल दे ही रखा है। तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया क्या ये, यस मैम। Yes, ma'am. बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया क्या, सपोज Yes, ये एंगल ma'am. 1 है और ये एंगल 2 है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बाय CPCT। अच्छा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 तो ठीक है तुमने कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना बन रहा है, 180 180 डिग्री। degree. 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है ना। अच्छा एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, किसी भी एक एंगल का मेजर निकाल लो भाई, एक तरफ का अगर तुम 90 प्रूव कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी तरफ का तो 90 हो ही जाएगा। तो तुम क्या Yes. करो, 1 की जगह 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, और एंगल 2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 90। 90 degree. ठीक है, तो दोनों चीजें हो गई कि भाई अगर आपने परपेंडिकुलर डाला है तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, सेंटर से डाला है बेसिकली, ठीक है, सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है कोड पे तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। और अगर कोड ऑलरेडी बाइसेक्टेड फॉर्म में है तो प्रूव ये करना था कि भाई जो तुमने डाला है, ये लाइन सेगमेंट जो तुमने ड्रॉ की है, ये 100% परपेंडिकुलर मिलेगा इस पे। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ये भी कर सकते हो क्या, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इक्वल कोड्स ऑफ अ Yes, ma'am. सर्कल आर इक्विडिस्टेंट, मतलब तुम लोगों को देखो ये इस बार क्या दे रखा है थ्योरम में, AB इज इक्वल्स टू CD दे रखा है आपको, और कह रहा है कि अगर कोड्स इक्वल हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल होगा। इसका मतलब OP इज इक्वल्स टू OQ बोल रहा है ये तुम्हें प्रूव करना है, यही करना है। Yes. Yes, ma'am. कैसे करोगे, अब तुमको देखो फिगर में दिख रहा है कि बेसिकली ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है उसने, Yes, ma'am. परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, तो ये दो जो ट्रायंगल्स बनेंगे अगर तुम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो तो क्या OP इज इक्वल्स टू OQ CPCT से दिखा सकते हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है,
अब देखो तुम्हारा मोटिव क्या है कि तुम लोग दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे। अब देखो तुम्हें कमी किस चीज की पड़ रही है, ये वाला साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल है, दिख रही है सबको। यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. ये 90-90 है ही, ठीक है। तो तुम लोगों को इतना तो पता चल गया ये आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होएगा, ठीक है, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होएगा। इसके लिए ये तो तुम लोगों को इक्वल प्रूफ करना है, इसका मतलब तुम लोगों को कैसे भी करके ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या करनी पड़ेगी, Equal. इक्वल करनी पड़ेगी। इक्वल। Equal. अब इसके लिए उसने क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दे रखा है, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी दे रखा है, दे रखा है। अभी अभी आप पीछे पढ़ के आए हो कि सेंटर से जब तुम परपेंडिकुलर डालोगे तो कोड को बाइसेक्ट करता है। Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. से सेंटर पे तुमने परपेंडिकुलर डाल दिया तो कोड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो Yes. अगर ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है तो इन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ए बी का हाफ पी बी लिख सकती हूँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सी डी का हाफ क्यू डी लिख सकती हूँ। हो गया प्रूव, यही तीसरी ma'am. साइड चाहिए थी। आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो गई ये, और लिख देना सीपीसीटी से ओपी इज इक्वल्स टू ओक्यू। इसका कन्वर्स क्या बोल देगा, देखो थ्योरम्स कितनी आसान है। तुम एक चीज देखो, अब तुमने देख लिया भाई अगर कोड्स इक्वल हैं तो डिस्टेंस इक्वल होएगा सेंटर से उनका। अब इसका उल्टा दे देगा कि इस बार क्या बोलेगा कि कोड्स का डिस्टेंस इक्वल है और तुम प्रूव करो कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, तो तुम उल्टी डायरेक्शन में चल पड़ो। इस बार तुम्हें ये इक्वल दे रखा है, तुम कैसे भी करके ये दोनों साइड्स इक्वल प्रूव कर दो। इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करते ही इनका डबल करते ही एबीसीडी आ जाएगा और वो इक्वल हो जाएंगे, राइट? आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? Yes, मतलब ma'am. कहना क्या चाह रही हूँ, कन्वर्स में तुम लोगों को ये इक्वल दे देगा कि भाई कोड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। ये 90-90 है, ये रेडियस है, तो ये कौन सी उससे हो गया, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट होगी RHS. ट्रायंगल। Yes, आरएचएस से ma'am. कॉन्ग्रुएंट होगी तो तुम लोगों को पता चलेगा पीबी इज इक्वल्स टू क्या है, क्यूडी बाय सीपीसीटी, ठीक है। अगर पीबी इज इक्वल्स टू क्यूडी है, तुम लोगों को ये पता है भाई सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालते हो तो कोड बाइसेक्ट होता है, ये दोनों पार्ट्स Yes, इक्वल ma'am. है। तो अगर पीबी इज इक्वल्स टू क्यूडी है तो इनका ट्वाइस कर दो दोनों तरफ, तो क्या ए बी इज इक्वल्स टू सी डी आ जाएगा। Yes, ma'am. yes, ये क्या है, ma'am. बेसिकली इसका कन्वर्स है, ठीक है। इजी है, Yes. ये सबसे ma'am. आसान थ्योरम है बेसिकली, कर लोगे। Yes, Yes, ma'am. ma'am. इतना ही रखते हैं बेटा, फिर मेरी क्लास है 350 पे भी, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। Ma'am, तो thank तुम you, लोगों को ma'am. मटेरियल दे रखा है ना, उसको प्रैक्टिस मैं कह रही थी जो मटेरियल दे रखा है उसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ठीक है चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, क्लास का टाइम हो गया है।